नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 17 से 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 12 से 16 तारीख तक की जो करंट अफेयर की वीडियो है वो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, किसी कारणवश वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है, पर आपको वो मिल जाएगी, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले का बड़े सट्टी गांव छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुकमा जिले का। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ की ग्राम पंचायत बड़े सट्टी के अंतिम 11 सक्रिय नक्सलियों ने भी हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह यह छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव घोषित हो गया है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के अंतर्गत नक्सली इलवत पंचायत योजना के तहत दर्ज की गई है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा की घोषणा के अनुसार इस योजना के तहत अब बड़े सेट्टी ग्राम पंचायत को विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए संकल्पित है। ठीक है दोस्तों, तो सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है। इसमें जो है ना 11 सक्रिय नक्सली थे जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ठीक है, अब इसके तहत जो है ना, ये किस नीति के अंतर्गत यह हुआ है? छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के अंतर्गत। ठीक है, अब इस योजना के अंतर्गत क्या होगा ना, 1 करोड़ रुपए बड़े सेट्टी ग्राम पंचायत को वहां के विकास के लिए दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किन 2 जिलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहिला मानपुर और शक्ति। ठीक है, तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के मोहिला मानपुर चौकी और शक्ति को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन 18 से 19 अप्रैल 2025 को तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि केरल के तिरुवनंतपुरम में 18 से 19 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। इसमें जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को जो है ना देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग, मतलब दूसरा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया पूरे छत्तीसगढ़ को। ठीक है, कौन से? सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट से। और साथ ही साथ जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य के मोहिला मानपुर और शक्ति को जो है ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने निम्न में से कहां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के लिए नए कैंपस की स्थापना को मंजूरी दी है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 अप्रैल 2025 को नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के नए कैंपस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है 271 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम न केवल छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए फैशन शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोलेगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से एक है। वर्ष 1986 में कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्थापित इस संस्थान के वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित देश भर के 17 परिसर हैं। नवा रायपुर में स्थापित होने वाला यह 18वां नया कैंपस छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि होगी।
यह संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करेगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर है, वहां जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के नए कैंपस की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। इसकी अनुमानित लागत जो है ना 271 करोड़ रुपए है। ठीक है, ठीक है। अब पूरे देश में जो है ना दोस्तों 17 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के पूरे देश में 17 कैंपस है, और छत्तीसगढ़ में जो कैंपस खुलने वाला है वो 18वां कैंपस होगा। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पूरे देश में कौन से क्रम का कैंपस होगा। तो 18वें क्रम का कैंपस होगा, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जशपुर और कबीरधाम जिले के कितने विकास खंडों में छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ हुआ है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 विकास खंडों में समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ हुआ है। डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकास खंडों में गरीबी उन्मूलन के लिए 17 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ हुआ है। इस योजना के तहत जशपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकास खंडों के 5,000 अति गरीब परिवारों को अगले 3 वर्षों में प्रशिक्षण, विशेष कार्य योजना और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहान और BRAC इंटरनेशनल के बीच 3 साल के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना का उद्देश्य अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना और खाद्य पोषण व्यवहार में सुधार लाना है। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना, इसका शुभारंभ 17 अप्रैल 2025 को हुआ है। जशपुर और कबीरधाम जिले में 5 विकास खंडों में हुआ है। ठीक है, ठीक है। इस योजना के तहत क्या होगा, इन जो जशपुर और कबीरधाम 2 जिले हैं, इनके 5 विकास खंडों के 5,000 अति गरीब परिवारों को 3 वर्षों में प्रशिक्षण और विशेष कार्य योजना, जो भी सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। उद्देश्य क्या है इसके लिए, अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना और खाद्य पोषण व्यवहार में सुधार लाना है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के 4 खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग एवं वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिला के। छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले के 4 होनहार खिलाड़ियों ने नेपाल के पोखरा शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग एवं वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ और देश का परचम लहराया है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त भारतीय खेल संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार समेत 7 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत की ओर से छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सूरत राजपूत, दीपाली सोनी, अभिषेक तिवारी और अनुराग जांगड़े ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग लेकर स्वर्ण पदक हासिल की। दीपाली सोनी जो है कबीरधाम जिले की पहली महिला स्वर्ण विजेता वेटलिफ्टर बनी। उन्होंने 76 किलोग्राम वर्ग में जीत दर्ज की है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 पदक जीते हैं। चलिए डिटेल में बढ़ते हैं। अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में पहली बार गोल्ड और रजत पदक जीत कर प्रदेश का परचम लहराया है। सूरज सिंह परिहार IPS और आकर्षि कश्यप DSP की जोड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं मिक्स्ड डबल्स में IPS भावना गुप्ता और मिजोरम के मुर्मुक्ता की जोड़ी को रजत पदक मिला है। केरल के एर्नाकुलम में 11 से 15 अप्रैल 2025 तक आयोजित इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली बार गोल्ड पदक इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने जीता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।